वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियोज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी निकालना सिखाएंगे, लगाना सिखाएंगे कि स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी कैसे लगती है। तो रूट ए बी अगर आपको गिवन हो रूट ए बी, तो ये रूट ए के ऊपर भी है, बी के ऊपर भी है। आप इस रूट को दोनों के ऊपर लिख सकते हो, रूट ए डॉट रूट बी। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो अगर दोनों के ऊपर रूट है तो आप उसको इकट्ठा लिख सकते हो, और अगर रूट ए भी दे रखा है तो आप इसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो। रूट ए बाय बी है, अगर मान लिया ऐसे कोई टर्म दे रखी है रूट ए बाय बी, तो इसको आप रूट ए बाय रूट बी लिख सकते हो। क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों के ऊपर रूट है, तो आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हो। और अगर आपको सेपरेट दे रखा हो और आपको ये दे रखा हो तो आप उसको ये लिख सकते हो। मतलब इस फॉर्म को ये लिख सकते हो और उस फॉर्म को ये लिख सकते हो। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। मैथमेटिकल सिंबल्स हैं ये, स्क्वायर रूट हैं जो काम आते हैं आपके पास। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले कभी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स इसका फॉर्मूला ये होता है और इसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे ए है और बी है, जो भी है, अगर उनके बीच का साइन चेंज है, एक प्लस का एक माइनस का, तो उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए जो यहाँ होगा उसका स्क्वायर होगा, बी जो यहाँ होगा उसका स्क्वायर होगा। मान लिया ए के प्लेस पर यहाँ पे कुछ और दे रखा है, मान लिया 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स कुछ भी दे रखा है आपके पास ए के प्लेस पर, उसी का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा नहीं रखना कि आपको ए ही होना चाहिए, वहाँ पे आपको रटा नहीं मारना होता मैथ्स में। अगर वहाँ पे ए की जगह पे रूट 2 है, रूट 5 है, तो वही टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो थर्ड आइडेंटिटी मैंने लगा रखी है यहाँ पे, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। तो रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी को आप ए माइनस बी लिख सकते हो। ये कैसे लिखा है, हमने फॉर्मूला लगाया है इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू रूट ए थी और बी की वैल्यू रूट बी थी, तो रूट ए के स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं और रूट बी के स्क्वायर को हम बी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2। डिटेल में बताऊं अगर मैं आपको, तो रूट मीन्स 1/2, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास वापसी ए ही बचेगा। तो रूट मीन्स 1/2, तो इसका आंसर आएगा ए माइनस बी, जैसा कि आप देख रहे हो ए माइनस बी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट दे रखा है फोर्थ, ये दे रखा है, तो दोबारा से ए प्लस बी ए माइनस बी की ही आइडेंटिटी लगने वाली है। ए के प्लेस पर ए है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, बी के प्लेस पर रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही बचेगा, और रूट बी का स्क्वायर है, वापसी ये कट जाएगा 1/2 लिख के, तो ये बी बचने वाला है। तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी आएगा। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, बट ये फार्मूला आगे तक आपके काम आता रहता है, चाहे 12th क्लास में हो या उसके ऊपर भी क्लासेस में जाओ, तो ये फार्मूला आपके काम बार बार आएगा। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए के प्लेस पर कुछ भी हो, बी के प्लेस पर कुछ भी, उसका फार्मूला आपने यही लगाना है। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे क्वेश्चन था रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होगा ए का स्क्वायर, वापसी यहाँ पे 2a बचेगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो b बचेगा, प्लस 2ab। तो a की जगह रूट ए है और b के प्लेस पर रूट b है, तो ये a बचेगा, ये b बचेगा, ये 2 रूट a भी बचेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, वही हमारे पास बचने वाला है। जैसे आपके पास ए स्क्वायर है, उसकी वैल्यू 4 है, और आपको a निकालना हो तो रूट 4 आता है, प्लस माइनस लगाते हैं यहाँ पे। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ खाली, तो प्लस रूट 4 आएगा, मतलब स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है। स्क्वायर वहाँ जाके रूट का मतलब है यहाँ जो पावर 2 है, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2, वहाँ जाके पावर 1/2 हो जाती है।
मतलब पावर वहाँ जाके उल्टी हो जाती है, 1/2 हो जाती है पावर वहाँ जाके। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है, अगर मान लो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास कभी आपको देखने का मिले, रूट ए पावर n है इज़ इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है a की पावर 1/n है, ये a की पावर 1/n है इज़ इक्वल टू बी। तो अगर आपको यहाँ से a की वैल्यू निकालनी हो तो ये पावर वहाँ जाके 1 में हो जाती है, तो 1/n, इट मीन्स a इज़ इक्वल टू बी की पावर n हो जाने वाला है ना। तो a इज़ इक्वल टू बी की पावर n हो जाएगा। जैसे मान लिया ये दे रखा है आपको टर्म √8, यहाँ पे n पॉजिटिव नंबर हमने लिया है, √8 है, रूट में नहीं है, ये क्यूब रूट में है। जब यहाँ 3 दे रखा है तो मीन्स ये क्यूब रूट है, ये ऐसे है, क्यूब रूट है ये। क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि 8 की पावर 1/3 है ये। तो फिर 8 को आप लिख सकते हो फर्दर 2 की पावर 3 इंटू 1/3। तो अगर मैं कैंसिल कर दूँगा तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, यहाँ से 2 आने वाला है, तो मेरा आंसर यहाँ से 2 आएगा। तो यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा है। अगर मान लिया यहाँ पे अगर 5 दे रखा हो तो उसका मतलब है 243 की पावर 5 है, 1/5 है, सॉरी। अब 243 को आप 3 की पावर 5 लिख सकते हो। 3 की पावर 5 का मतलब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 243 ही आएगा, इंटू 1/5 है। इसे आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, आंसर आपका 3 ही आएगा। तो ये भी आप सीख सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो, जैसे यहाँ पे है a + b -b, वही फार्मूला जो ऊपर लगाया था हमने ये या यहाँ लगाया था, तो फार्मूला होगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर क्या रहेगा, 7। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 18 आएगा। तो समझ रहे हैं ना आप। और √11 + √7, √11 - √7, तो इसका फार्मूला भी a² - b² होगा। तो √11 का स्क्वायर 11 बचेगा और √7 का स्क्वायर 7 बचेगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास, 4 आने वाला है इसका आंसर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी से अच्छी वीडियोस हैं, मैथ्स की हो, अकाउंट्स की हो, या हरियाणा जीके की हो, कंपटीशन क्लासेस की हो, आपके पास इन्फॉर्मेशंस एजुकेशनल न्यूज़ की हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेंगी। आगे देखते हैं √3 + √7 का स्क्वायर। इस पे ये वाली यूनिट लगेगी a + b के होल स्क्वायर की। फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। अब √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, और √7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7। तो ये हो जाएगा 2√21। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो 3 + 7 10 + 2√21, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास डेली आती रहेंगी। थैंक यू।